नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं उमोद चौधरी, आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7,336 नए केस सामने आए हैं और 19,669 लोग ठीक भी हुए हैं और 282 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। तो वहीं सरकार के इन आंकड़ों को ग्रामीण क्षेत्र में हो रही मौत फर्जी करार दे रहे हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के गांव में भी कोरोना से हालत बदतर हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के दौरान यहां केस तेजी से बढ़े। गोरखपुर के एक गांव में 24 मौतों के बाद ग्रामीण खौफ में है। शहर से करीब 47 किलोमीटर दूर इंदुरपुर गांव की एक महीने के अंदर 24 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं बागपत के लूम गांव में 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा मात्र एक महीने का है। तो वहीं ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को पहले बुखार हुआ और फिर उनकी मौत हो गई और ऐसे ही हालात और भी कई गांवों के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं प्रशासन का दावा है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना तो टेस्टिंग हो रही है और ना ही वैक्सीनेशन हो रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जबकि सरकार का दावा है कि बीते रोज 2,19,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। बीते रोज राज्य के राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की मौत हो गई। विजय कश्यप कोरोना से संक्रमित थे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सहज आज तो गांव में हुई नहीं, लेकिन पिछले 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। उसमें बूढ़े, कुछ बुखार से, कोई एक आध कोरोना है भी मर सकता। लगभग कम से कम तो 100 आदमी तो जरूर कोई बुखार थे, कोई अन्य बीमारी थे पीड़ित तो है ही। मामला ये है कि जब वहाँ पहुँचने के बाद तो जो है सूचना पहले भी मिली थी, पहले भी टीम, इससे पहले भी भेजा गया था टीम सर्वे करने के लिए। तो जो आपकी डेथ वाली बात बता रहे हैं, ये बात कहना गलत है कि सारे मरीजों की डेथ जो है कोरोना की वजह से हुई है। ये मरीज ऑलरेडी ओल्ड एज के थे, जिनकी उम्र 70 साल 75 साल। कुछ मरीज हार्ट की डिजीज, कुछ मरीजों को थी, कुछ डायबिटीज़ था, कुछ मरीज पहले ही लंबी बीमारी से जो है वो जूझ रहे थे, और कुछ फीवर था। कुछ मरीजों को एक दो मरीज को कुछ फीवर की वजह से भी डेथ हुई। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इस मरीजों की डेथ कोरोना से हुई है। ये पिछले साल भी महामारी आई थी और इस बार भी इसकी दूसरी लहर है। मेरे गांव की जितनी क्षति हुई है, इतनी मौतें मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी थी ना सुनी थी। गांव का बड़ा बुरा हाल है सर। ये है कि एक को शमशान घाट में हम फूंक के आते हैं, दूसरी चिता घर में रखी रहती है। ये बड़ा एक ही दुख भरी माहौल चल रहा हुआ है सर। हमने बहुत कोशिशें कर ली गांव को बचाने की, प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा। मैंने विधायक जी को और सांसद जी को पत्र भी लिखा था कि मेरे गांव में एक आइसोलेशन वार्ड स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि यह चैन टूट जाए। लेकिन सीएमओ साहब का इस पर यह जवाब था कि मेरे पास सर, हमने जांच पड़ताल करी है, अपने टीम को लगाया फिर से जांच करने के लिए। घर घर जा जाकर हमारी आरआरटी टीम देखी और वहाँ के ग्राम प्रधान से भी मिला। ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि ऐसी डेथ नहीं हुई है कि जो है डेथ जो है कोरोना से हुई है। इसमें तो मैंने आपको अभी भी बताया। तो आपने सुना कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। गांव में ना तो टेस्टिंग है ना ही वैक्सीनेशन है। आलम यह है कि हर रोज लोगों की जान जा रही है। सरकार का दावा है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। संदीप त्यागी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। संदीप त्यागी जी, उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सरकार को क्या नजर आ रही है? जी, की स्थिति में आई है जी, जो स्थिति है, जो देश में महामारी हुई थी, जो वैश्विक महामारी थी, वो मतलब कुछ प्रतिशत पे उसकी नियंत्रण हुआ है। उस पर कुछ केसेस कम आने शुरू हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है पूरे प्रदेश को एक बहुत मजबूत ढंग से जो मतलब ये व्यवस्था को करने में लगी हुई है, जिसका मॉडल WHO भी ये कह रही है कि अगर देश में जो है उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल लागू हो। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी कहा है, काफी लोगों ने कहा है, तो उसकी सराहना भी हो रही है।
लेकिन साथ ही साथ मैं मानता हूं कि केसेस जो है वो हैं और जल्दी ही वो माँ भगवती की कृपा से और सरकार के सहयोग से वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप बात कर रहे हैं, हाई कोर्टों की आप बात करें, WHO की आप बात करें, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि राम भरोसे है और आप माता रानी के भरोसे कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? हमारे मित्र की जो बात अभी उन्होंने कही, उसके कहने के बाद कुछ बचता नहीं है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने नरसंहार तक कह दिया जी। इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि माँ भगवती की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा। माँ भगवती का कृपा हम पर जरूर रहे, लेकिन हमको क्या करना है ये देखना होगा पहले। बिना कर्म के हमको कल्याण नहीं होने वाला है। तो ये कर्म कैसे कंप्लीट होगा, इसकी जवाबदेही कौन करे? संजीव जी, क्या हमारी सरकारें निर्दयी हो चुकी हैं या वो देखना ही नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी राज्यों में, बाकी जगहों पर किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज सबसे ज्यादा अगर कहीं विपदा है तो वो लखनऊ के अंदर जी, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी कैबिनेट रहती है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कुछ जगह पर जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपका सारा सरकारी अमला है, वहां सबसे ज्यादा आज इस विविधता से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको सबसे बड़ा और आप समझ लीजिए कि ये कोरोना शहरों से निकल के गांव की तरफ जा रहा है। जी। गांव में क्या व्यवस्था कर रखी है, ना तो सीएससी सही से अभी तक कंप्लीट हो पाई है पूरी तरीके से कि कोरोना से लड़ने के लिए, ना सीएससी है, ना पीएससी है, ना वहां पे सही से डॉक्टर उपलब्ध हो पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि उन्नाव के अंदर 16 सीएससी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। जी, दिया। ये किस दिशा में जा रहा है स्वास्थ्य विभाग? इसकी जवाबदेही किसकी? ठीक है संजीव जी, ठीक है, ठीक है। संदीप जी का मैं रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि सरकार कदम उठा रही है, तारीफ उनकी हो रही है, WHO तारीफ कर रहा है और तमाम जो और भी लोगों के आप नाम ले रहे हैं, लेकिन ये जो लोगों की डेथ हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर जिस तरह की स्थिति है, नहरों में देखा आपने, गंगाओं में देखा कि शव इतनी भारी मात्रा में तैरते हुए मिले हैं, बहुत दुखद तस्वीरें आती हैं, ये आखिरकार किसकी है सर? मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी नहीं है, ये महामारी जी। ये महामारी कोई भारत के अंदर ही नहीं है, ये वैश्विक महामारी है। इटली को स्वास्थ्य के प्रति इटली को दूसरे नंबर का स्थान पाया था, यूरोप, जिसमें यूरोप भी आता है। यूरोप को पहले नंबर कहा जाता है, इटली उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो इटली जैसे देश इस महामारी से जूझ रहे हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत मतलब एक्टिव थे, तो हिंदुस्तान में उसके बावजूद हिंदुस्तान ने इटली और यूरोप को मात दी है। हम लोग व्यवस्था, पूरी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है और चल रही है। और रही बात सीएससी की, उनकी जो बात कर रहे हैं मेरे मित्र संजीव जी जो बात कर रहे हैं, तो इनकी जो सरकारें रही थी, इनकी सरकारें तो सर लूट और खसूट में निकल गई और नाच खानों में निकल गई। इनकी सरकार से तो जो नाच नचाया, नचा नाच किया है पूरी रेखा में, उसमें सरकारें निकाल दी। उससे पहले इनकी 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कुछ नहीं कर पाए। 4.5 साल के कार्यकाल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वास्थ्य को भी ठीक करने का काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठीक करने का काम किया है। तो सारी सुविधाओं को ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो कह रहे हैं, अभी आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर निगरानी समितियां बन गई हैं, जिसके अंदर पंचायत का अध्यक्ष, जो ग्राम का प्रधान का अध्यक्ष है, वो निगरानी समिति का अध्यक्ष और सेक्रेटरी उसका सचिव है। और जो आता है और एएनएम है, वो उसकी पूरी तरीके से घर घर जाकर जांच करा रही है, उनको मेडिकल किट देने का काम कर रही है। साथ ही पूरे गांव में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, तो टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार T3 पर काम कर रही है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। पहले ट्रेसिंग कर रही है, उसके बाद टेस्टिंग कर रही है और उसके बाद में ट्रीटमेंट का काम कर रही है। कागजों में सर जी, ये काम सिर्फ कागजों में हो रहा है, जमीनी स्तर पर भी हो रहा है? क्योंकि गांव की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो विचलित करने वाली हैं।
30-30 लोगों की जान चली जाती है गांव में एक महीने के अंदर। एक टीम वहां पर जाके ये पता नहीं करती कि आखिरकार लोगों की मौत क्यों हुई है। गांव वाले बोलते हैं कि कोरोना से हुई है, और जो आपके प्रशासन के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, वो गंभीर बीमारी से, जो उसमें पहले से उनमें लक्षण थे, गंभीर बीमारी थी, किसी को सांस की तकलीफ थी, टेस्ट किया लोगों की, वहां पर जाके टेस्ट नहीं हुए। जी सर, मतलब कल अपने चैनल की टीम को लेकर के चलिए, और जिस जिले में आप कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जिस जिले में और जिस गांव में आप चलेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से निगरानी समिति काम कर रही है, किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरीके से सैनिटाइजेशन पूरे गांव के अंदर किया जा रहा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अगर ये सरकार जो है टीपू भैया की होती, अखिलेश यादव जी की सरकार होती, तो यहाँ पे नंगा नाच हो रहा होता, मैनपुरी वाला जो पहले होता आया, हमेशा चलता आया है, वो नाच यहाँ चल रहा होता। त्यागी जी, हमारी टीम आज भी गई थी बागपत के गांव की, हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लूम्ब नाम है उस गांव का, और उस गांव में ऐसी स्थिति है, वहां पर जो लोग हैं इतने ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा अफवाहें, बहुत ज्यादा लोगों में भ्रम है कोरोना को लेकर, और इसके साथ ही जिस तरीके से लोगों की जान गई है, उनको ये लगता है कि सभी की जान कोरोना से गई है, उनकी भी कभी भी उनका निधन हो सकता है। लोगों ने ये कहा है, आपने बयान भी सुना होगा, कि हम एक अंतिम संस्कार करके आते हैं, हमें जो वापस गांव में पहुंचते हैं तो पता चलता है एक और शख्स की जान चली गई। सर, जिनकी जान जा रही है, मेरी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ में, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ में है। सरकार उस पर अपनी लगी हुई है, सरकार उस पर अपना काम कर रही है, और सभी को मेडिकल किट दवाइयां देने का काम सरकार कर रही है, और आगे भी लगातार चलता रहेगा। वैक्सीन जो बात गांव में सैनिटाइजेशन की बात है, हफ्ते में रोस्टर प्लान लागू हो गए हैं, हर हफ्ते सैनिटाइज होगा, टेस्टिंग होगी। जहां पे अगर कोई बीमारी, ज्यादा गंभीर बीमार हो जाता है, उसका इलाज भी सरकार खुद कराने के लिए तैयार हो रही है और करा रही है। मैं आपको पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, सरकार इलाज करा रही है और आगे कराएगी। त्यागी जी, एक सवाल मेरा आपसे समझने की मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या इनके साथ कोई जो मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, किसी तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? क्यों तस्वीरें कुछ और नजर आती हैं और जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कुछ और ही नजर आते हैं? इसके लिए मतलब ठीक है जो आप कहना चाह रहे हैं, इसके लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। अगर मुझे फीवर हुआ है या मुझे लक्षण हो रहे हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाऊं और अपना टेस्ट कराऊं। अगर मैं टेस्ट अगर मैं पॉजिटिव हूं, तो अगर मैं घर में ही रहूंगा, मैं अपना टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो कैसे पता चलेगा मैं कोरोना पॉजिटिव हूं या नहीं हूं, या मुझे नॉर्मल बुखार है क्या है? घर में लोग डरे हुए इसलिए कि हम तो अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, हम अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, हमारे घर वाले हमसे नहीं मिल पाएंगे। इस तरीके की भी भ्रांतियां लोगों के बीच में कुछ लोगों ने फैलाई हुई है। तो मैं उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन लोगों को अपने अंदर लक्षण नजर आ रहे हैं, वो तत्काल निकले अपने घर। नहीं त्यागी जी, उनकी गलतियां हो सकती हैं, उनकी खामियां हैं, मान लिया आपकी बात को, लेकिन ये जो 10-10 हजार आप लोगों ने टीम बना रखी है, 1-1 लाख लोगों की आपने टीम बना रखी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? टीम 11 क्या कर रही है? टीम 9 क्या कर रही है? 11 को तो आप लोगों ने खंडित कर दिया, उन लोगों पर आपने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की, उन लोगों को दोषी नहीं माना जा सकता क्या इन तमाम हालातों के लिए? सब वो उच्च स्तरीय जांच चल रही है, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है, मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और रही बात नीचे वाली, तो मैंने आपको बताया जो उच्च स्तरीय जो 9 लोगों की जो टीम बनी हुई है, उसी प्रकार जिले में टीम मंडल में बनी है, मंडल से जिले में, जिले से ब्लॉक में, और ब्लॉक से गांव वाइज मैंने आपको बताया निगरानी समिति पूरे प्रदेश की गठित हो चुकी है। ठीक है सर। त्रिवेदी जी, टीम गठित की बात की जाती है, बड़ी भारी एक आंकड़ा दिया जाता है कि इतनी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन गांव में जो पहुंचते हैं वो कहते नहीं हमारी ना तो टेस्टिंग हुई है, ना हमारा वैक्सीनेशन हुआ है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा आंकड़े आ रहे हैं सरकार के द्वारा में बताया जा रहा है, वो सही है? उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है? क्या लगता है क्या आपको? एक 2-3 बातें पहले समझ लीजिए जी। जैसे इन्होंने कहा कि एक निगरानी समिति बनाई गई है और प्रधान के अंडर में बनाई गई। अभी प्रधान नहीं बना है, प्रधान के अंदर में निगरानी समिति कैसे बन सकती है, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि प्रधान को अभी तक आपने शपथ नहीं कराई है, और शपथ होने से पहले तक प्रधान नहीं होता है, वो उसके पास कोई पावर नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने चुनाव तो करा दिए, लेकिन चुनाव कराने के बाद प्रधानों को अभी तक शपथ नहीं कराई गई, प्रधानों का दायित्व नहीं दिया गया है। जब प्रधान के पास प्रधान का दायित्व नहीं है, तो उसके पास कैसे जो है निगरानी समिति उसके अंडर में बन सकती है, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और पूरा उत्तर प्रदेश भी नहीं समझ पाएगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि टीम 11 एक थी, टीम 9 हो गई, अभी कल टीम 7 हो जाएगी। ये टीमों का नाम बदल देने से उत्तर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। सबसे पहले कि टीम 11 के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर उसने मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है उत्तर प्रदेश को, जिसके कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश में
महामारी अपने विभत्स रूप में आ चुकी है। इस विभत्स रूप में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए माननीय इलाहाबाद न्यायालय ने सरकार से ये तक कह दिया कि ये उत्तर प्रदेश में नरसंहार हो रहा है। इसके बाद कोई शब्द बचता नहीं है कहने के लिए, और उसके बाद भी अगर कोई आदमी उस बात को डिफेंड करे तो इससे बड़ा और कोई है ना तो हास्यास्पद स्थिति हो सकती है और ना ही इससे बड़ा कोई ओझापन हो सकता है। लेकिन संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे भी होगा कि आप लोग आखिरकार क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो आवाज है क्या आप लोग उठा पा रहे हैं, कि उन लोगों की तकलीफ को आप बयां कर पा रहे हैं, आपने तस्वीरें देखी हैं, या सिर्फ ट्विटर के माध्यम से ही ये पूरी जो लड़ाई है वो पूरी हो पाएगी? एक बात पहले समझ लीजिए, जी, जैसे इन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, जी, आप सिर्फ हेल्थ सेक्टर में किए गए कामों का उल्लेख कर दीजिए एक बार इनके सामने, ये खुद समझ जाएंगे। आज एम्बुलेंस रूप में काम कर रही है, वो माननीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। अगर आप ये कल्याण सोच कल्पना कर लीजिए एक बार कि अगर वो एम्बुलेंस नहीं होती उत्तर प्रदेश के पास, आप बताइए आज बीमार कैसे हॉस्पिटल जा पाता? आप सिर्फ कल्पना कर लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस पूरे 4.5 साल के अंदर हेल्थ सेक्टर में सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। 2012 से लेकर 2017 ठीक है संजीव जी से, संजीव जी ठीक है, हम संदीप जी से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन संजीव जी, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? वोट तो आप लोग भी देते हो, वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपको सबसे ज्यादा वोट देते हैं, और उन्हीं के साथ इस तरह की स्थिति होगी तो आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बात समझ लीजिए आशीष जी, ये राजनीति का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी भी कोरोना काल में राजनीति नहीं करना चाहती, ना कोरोना के मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहती है। कोरोना का मुद्दा पूरी तरीके से समाज सेवा का मुद्दा है, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार ये बात कहते हैं कि हर कार्यकर्ता गांव गांव जाके जहां भी इसको लगता है सरकार को सूचित करे, उस आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाए, उसकी टेस्टिंग, उसके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करे, और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है इस कार्य को। ट्विटर पे चल रही है सर, सारी ये चीजें ट्विटर पर ही चल रही है। हकीकत ये है कि गांव के लोग इतना ज्यादा खुद को महसूस कर रहे हैं, सोतेलापन उनके साथ ऐसा महसूस करते हैं कि शहरों की आवाजें तो जरूर उठ गई व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, लेकिन गांव के अंदर लोगों के पास ना तो कोई सुविधा है और ना ही उनकी कोई आवाज उठाने वाला। सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि लोग अभी भी भयभीत हैं, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं ला पाई 4.5 साल के अंदर। नहीं है, 1.5 साल हो गए कोरोना का आए हुए, आज तक सरकार जनता के अंदर अपनी वो छवि नहीं प्रस्तुत कर पाई कि नहीं आप घबराइए नहीं। लोग डरे हुए हैं, लोग हॉस्पिटल से जाने रहे हैं। ये सरकार को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि क्यों डर रहे हैं आखिरकार, क्यों उनको लगता है कि नहीं हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। ये कम से कम इस बात से सरकार को उनको समझाना चाहिए। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। त्यागी जी, क्यों आखिरकार लोग डर रहे हैं, क्यों आखिरकार वो अपनी बातों को छिपा रहे हैं कि उनको बुखार है, वो सरकार को या प्रशासन को जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति? समाजवादी पार्टी के छोटे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी वैक्सीन का जब नंबर आता है लगवाने का तो वैक्सीन के लिए कहते हैं कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने का काम किसने किया? लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को मना कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं कहा। तो ऐसा भ्रम फैलाने का काम किसने किया? ये देश में भ्रम फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है, लोगों को भड़काने का काम अगर कोई कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी का एक एक जी लगा हुआ है और वो लोगों से अपील कर रहा है, वो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए खड़ा कर रहा है, वैक्सीनेशन के लिए बाहर निकाल रहा है, उनकी वैक्सीनेशन के लिए उनकी पूरी मदद कर रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर में मदद कर रहा है, उनको मेडिकल किट देने में मदद कर रहा है। ऐसा भ्रम फैलाने का काम अगर कोई देश में कर रहा है तो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस काम को करने का काम कर रहे हैं कि लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस बात की पूरी देश की मीडिया साक्षात प्रमाण है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। हाँ बताइए, कहा था या नहीं कहा था? त्यागी जी, उन्होंने कहा था, उसका जवाब हम त्रिवेदी जी से लेंगे, लेकिन एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार से बड़े हो गए अखिलेश यादव, वो सरकार से बड़े हो गए। जो संदेश सरकार इतने लंबे वक्त तक नहीं पहुंचा पाई, उन्होंने एक बयान में अपनी जो बात कही है वो संदेश लोगों तक पहुंच गया और आप लोग फेल हो गए। हम फेल नहीं हुए, हमने कब कहा फेल हुए? मैंने कहा, आपने कहा कौन कर रहा है? मैंने बताया ये लोग कर रहे हैं।
तो हालात तो जस के तस हैं, ना तो लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, ना लोग टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं। ये बल्कि जिन लोगों की डेथ हो रही है, जिन लोगों की मौत हो रही है, उन तमाम तस्वीरों को भी वो साझा नहीं कर रहे हैं, वो छिपा रहे हैं। गंगा में बहाया जा रहा है, गंगा के तले वहां पर रेत में दबाया जा रहा है। नहीं ऐसा उस पर मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई के लिए आदेश कर दिए, जल पुलिस उस पर लगी हुई है और जल्द ही उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई मतलब उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है या घर बैठे हुए। मुख्यमंत्री जी ने उस पर जल पुलिस के लिए आदेश कर दिया, परसों ही आदेश कर दिया था, उस पर तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। त्रिवेदी जी, अफवाह फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम तो आपके द्वारा किया गया। देखिए, दो बातें समझ लीजिए। जैसे ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन, आप इनको एक बात समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी की एक बात को मान के उसको सच मान के बैठी हो, उसके बावजूद ही अपनी बात समझा नहीं पाए जनता तक, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अखिलेश यादव की एक बात पर जनता को आज विश्वास है, लेकिन सरकार की पूरी मशीनरी के बाद भी सरकार जनता के अंदर अपने विश्वास को पैदा नहीं कर पा रही है। ये इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने एक हमारे मित्र ने कही कि जल पुलिस कार्रवाई करे, कि कार्रवाई करने का समय नहीं है इस समय। आप जनता के अंदर विश्वास पैदा करिए, आप जनता के अंदर जागरूकता पैदा करिए, आप जनता को साधने का काम करिए, ना कि जनता पर कार्रवाई करने का काम करिए। पीड़ित जनता जिसके परिवार का एक आदमी मर जाता है, आप उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आप उस आदमी के लिए जिसके घर में एक आदमी मरा हुआ हो, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो क्या करेगा, उसका दिमाग काम कर रहा होगा उस समय। सरकार को वहां पर उसके साथ सरकार को संवेदन होना पड़ेगा उसके लिए, वरना आप ये कहते हैं कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। अरे इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति को ईश्वर ने दंड दिया है, जिस व्यक्ति को ईश्वर ने मारा है, उसके ऊपर आप जो है कार्रवाई करने का काम करेंगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। नहीं, ठीक है, दुर्भाग्य। लेकिन आपने त्रिवेदी जी वो तस्वीरें देखी होंगी, बलिया में टायर डाल करके अंतिम संस्कार किया गया। कितनी दुखद और शर्मनाक तस्वीरें थी वो। आप बताइए कि क्या संवेदनशीलता मर गई है हमारी, कि एक अंतिम संस्कार। देखिए, जो हमारे 16 संस्कार हैं सनातन धर्म में, उसमें सबसे अंतिम संस्कार एक अंतिम संस्कार होता है जी। और अंतिम संस्कार की भी पूरी विधि विधान है, और उसमें सरकार के लोग या पुलिस खड़ी है वहां पर, और उसके बाद एक आदमी के मृत शरीर को टायर डाल के जलाया जा रहा है। आप कल्पना करिए कि उस आदमी की आत्मा को क्या कह रही होगी, वो कितना रो रही होगी। क्या आप उसको जीते जी जीवन नहीं दे पाए और मरने के बाद भी उसको टायर डाल के जलाया जा रहा है, जबकि अंतिम संस्कार होना एक आदमी का अधिकार है। ये कानून बार बार मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, उसके बावजूद भी आप उसको टायर डाल के जला दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि कहां, किस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। नहीं, ये त्यागी जी, जहां पर लोगों की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। ठीक है सर, त्यागी जी से भी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। संदीप त्यागी जी, आपने भी यकीनन वो तस्वीरें देखी होंगी, बहुत दुखद तस्वीरें थी, लेकिन आपको कैसा लगता है सर, एक ऐसा प्रदेश जिसे उत्तम प्रदेश बनाने की बात होती थी, आज वहां पर हालात इतने बिगड़ चुके कि किसी के शव को टायर डाल के जलाया जा रहा है। मोहित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल एकदम आपकी बात सहमत हूँ, वो मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका है। ऐसी घटनाओं में विपक्ष अपना पूरा योग, मतलब पूरा रोल अदा कर रहा है। विपक्ष पुलिस के साथ है, भूमिका पुलिस विपक्ष के साथ है सर। पुलिसकर्मी पांच पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हैं सर, 5। काम कर रहे हैं, ये दवाइयां ब्लैकमेलिंग का करने का काम कर रहे हैं, ये कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की सरकार आपके पास अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, चलिए ठीक है त्रिवेदी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। त्रिवेदी जी, त्यागी जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा, समय की कमी के चलते मैं आखिरी कमेंट पर पहुंच रहा हूं। अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। संदीप त्यागी जी, आखिरी कमेंट आपका, क्या आप कहेंगे उन तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कि कैसे आश्वस्त करेंगे कि उनका इलाज भी होगा, टीकाकरण भी होगा और जांच भी होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग धैर्यपूर्वक अपना टेस्ट कराएं। अगर कहीं किसी को शंका लग रही है, कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, तो वो जाएं, सरकारी लैब पे जाएं, टेस्ट कराएं।
सरकार उनके साथ में पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। उनका हर संभव इलाज कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार कराएगी और जिला प्रशासन के माध्यम से उनका इलाज होगा। कहीं करने की घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के लोग आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। नहीं सर, नहीं, भ्रमित करने वाली नहीं। हमने तस्वीरें दिखाई है, लोगों के इलाज के चक्कर में जमीनें बिक गई, जेवर उनके बिक गए, और हालात कैसे बिगड़े वो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई। लेकिन त्रिवेदी जी, आखिरी कमेंट, संजीव त्रिवेदी जी, क्या सलाह देंगे सरकार को ताकि कम से कम इस तरह की स्थिति ना हो, सौतेला व्यवहार वो महसूस न करें ग्रामीण क्षेत्र के लोग? सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ कि गांव के लोगों की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, जल्द से जल्द उनका उपचार किया जाए, और गांव के लोगों, ग्रामीण अपने भाइयों से मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वो तुरंत किसी सीएससी या पीएससी पे या जहां पर भी व्यवस्था हो सकती है, उनको लगता है कि हाँ उनके क्षेत्र में कहाँ जांच हो रही है, अगर उनको कोई जुकाम, बुखार, खांसी या किसी भी तरीके की कोई समस्या, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं जिनको कोई समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन वो कोरोना को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपने जाके सीएससी पर या पीएससी पर जांच करनी चाहिए। अगर घर का कोई भी आदमी बीमार हो गया है तो परिवार के सारे लोगों को अपनी जांच करवानी चाहिए और सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया और आज की इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है, ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां के हालात और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ये वक्त है एक दूसरे के साथ देने का, लोगों को जागरूक करने का, लेकिन डरने का नहीं, कोरोना से लड़ने का। लगातार खबरों के देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। एएनबी न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है, आपके हित में जारी। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ।